अगर आपके पास बाइबल है तो इसे अपने हाथों में ले, मेरे साथ बोलिए, यह परमेश्वर का वचन है, मेरे जीवन की ज्योति है, ये मेरे जीवन का आधार है और आत्मा की तलवार है। इसके द्वारा मैं एक विजयी मसीह जीवन जी सकूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का देखने का विषय है मसीह परवरिश या मनहीन उद्देश्यहीन परवरिश। मसीह परवरिश या मनहीन उद्देश्यहीन परवरिश। आज आराध्या का समर्पण हुआ और आज हम लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया कि इस बच्ची की परवरिश वो लोग प्रभु के संतान के रूप में करें, ताकि बड़ी होकर बच्ची एक दिन प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाने, उद्धार पाए और उनके शिष्य के रूप में इस बाकी के जीवन को जिए। ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन ये जो प्रार्थना और समर्पण करने से ही मात्र हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता, इससे कुछ अधिक हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने आप लोगों को कहा कि इस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा, हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और मदर टेरेसा ने इस बात को कहा, द बेस्ट वे टू लव वन अनदर इज टू प्रे फॉर वन अनदर, यानी कि एक दूसरे को प्रेम करने का सर्वोत्तम तरीका है प्रार्थना करना। अगर आप अपने कलीसिया के बच्चों को, हमारे बच्चों को, अभी आराध्य को सचमुच में आशीषित करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए को आशीषित करना चाहते हैं और अपने उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं तो अपने अनमोल जीवन के अनमोल क्षणों को, समय को प्रार्थना में उनके लिए बिताइए और आप पाइएगा कि सचमुच में आप उन्हें प्रेम करते हैं। और जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे ना, उनके लिए शिकायत कम होता जाएगा। क्या है, कभी ऐसा हुआ है आपके बच्चों के लिए किसी ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के ओर से उसे कुछ मिला और आपको बताएं? ऐसा किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे लिए कई लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार उन्होंने मुझे परमेश्वर का संदेश को बताया कि ये चल रहा आपके बेटी के जीवन में, ऐसा है। कुछ साल पहले का बात बता रहे हैं। अचानक एक चर्च का नहीं, कोई दूसरा चर्च का एक पास्टर का वाइफ हमको फोन की। ओ अचानक उठ गई, नींद से जाग कर डर के उठी और डर गई क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया। खाली इतना ही समझ में आया कि मेरे बेटी का जान खतरा में है और इसलिए पास्टर करके बोले, बस उसे उठ गई। उसका क्या है नहीं है कुछ पता नहीं। फिर उसने मुझको फोन किया और बताया, पास्टर जी मैंने इतना ही देखा, हमको कुछ पता नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि तो हम उसको पूछे क्या है एग्जैक्टली। उसको समझ में नहीं आया। उसको समझ में आया कि ऐसा है। तो मैं जब समझ गया तो मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा अपने बेटी के लिए, और मैंने पाया कि सचमुच में परमेश्वर ने उसे सही समय में उससे स्वप्न के द्वारा सतर्क किया कि वो मुझको सतर्क करे और मैं अपने बेटी के लिए सतर्क हो जाऊं, उसके लिए प्रार्थना करूं। और आज मेरी बेटी सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना अद्भुत बात है, लेकिन उसे प्रार्थना परवरिश का एक हिस्सा है, लेकिन पूरा परवरिश नहीं है। और इसीलिए मसीह परवरिश या मनहीन या उद्देश्यहीन परवरिश के ऊपर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। नीति वचन 22 का 26 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार पाते हैं। मेरे लिए कोई खड़े होकर पढ़ दे। हाँ, क्या बोलता है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे, बच्चे को, लड़के को
उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यानी कि बचपन का शिक्षा इतना कारगर होता है। बचपन में उसके जीवन में आप जो कुछ भी पूंजी के रूप में निवेश करते हैं शिक्षा के रूप में, वो इतना कारगर होता है कि आदमी जब बूढ़ा भी हो जाए तो भी वो उसे नहीं भूलता। इंग्लिश में उसी को बोलता है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। यहां जब बोलते हैं लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। इंग्लिश में बोलता है ट्रेन अप, उसको प्रशिक्षण दे, बच्चे को ट्रेनिंग दे जिस मार्ग में उसको चलना है। आइए दूसरा वचन एक तो देखेंगे, इफिसियों 6 का 1 से 3 पढ़ रहा हूं। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आइए आगे का वचन को पढ़ेंगे। इफिसी 6 का 4 पद को इस समय हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोलता है? हे लड़के वालों, हे बच्चे वालों, हे पिताओं, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या आदेश है माता पिता के लिए? कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। इंग्लिश में बोलता है इसको, एंड यू फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू रॉथ बट ब्रिंग देम अप इन द ट्रेनिंग एंड एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड। क्या बोलता है? ट्रेनिंग एंड एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड, एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की शिक्षा में प्रशिक्षित करते हुए, प्रभु के चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कोई मेहरबानी के मेरे लिए पढ़ दीजिएगा 1 तिमोथी 5 का 8 पद को, मेरा प्रिय वचन है। पढ़िएगा कोई जल्दी, बाइबल खोलिए, नया नियम में पाया जाता है 1 तिमोथी 5 का 8, जल्दी। हाँ हाँ, क्या बोलता है? यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या बोलता है? यदि कोई अपनों की और खास कर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, चिंता जो करना है बोलता है पालन पोषण ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यानी कि अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने परिवार के लिए चिंता करना, अपने बात बच्चों के लिए चिंता करना, उनका भरण पोषण करना क्या है? हमारे विश्वास के लिए अति प्रयोजन है। ये यानी कि अपने बाल बच्चों का परवाह करना, उनकी परवरिश करना सिर्फ सामाजिक जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पारिवारिक जरूरत नहीं है, हाँ, ये सिर्फ भावनात्मक जरूरत नहीं है, ये आत्मिक जरूरत है। अपने बच्चों को सही रीति से परवरिश करना माता पिता का आत्मिक जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी घटिया बन गया है। समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलते हैं क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं है अगर कोई अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ना निभाए। और जो वचन को हम लोगों ने पढ़ा वो बोलते हे पिता, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। क्या करो बोलता है? पालन पोषण करो। संसार में जितने लोग हैं हम सब के सब अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, है ना, परवरिश करते हैं अपने बच्चों का। लेकिन क्या सब लोग करते हैं? नहीं करते। कितने हैं जो बच्चा पैदा किए छोड़ के चले गए, है ना? संसार ऐसे बच्चों से भरा हुआ है। हाँ? अभी बोलता है कि उनका पालन पोषण करो।
तो मैं इसके ऊपर थोड़ा से डिक्शनरी खोजा और आप लोग के सामने इसके अर्थ को बताने का प्रयास कर रहा हूं। पालन पोषण करो बोलता है ना, ये आदेश है, ये ऑप्शन नहीं है। समझ लीजिए, पहला चीज जानने की जरूरत है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दे उनका पालन पोषण करो, ये विकल्प नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, वरन हर एक माता पिता के लिए एक आदेश है। जितना ये राकेश के लिए आदेश के रूप में है, उसी प्रकार ये पद्मा के लिए भी आदेश के रूप में है। यानी कि इसका पालन करना है। परमेश्वर के प्रति हम जवाबदेह हैं, परमेश्वर के प्रति हम जिम्मेदार हैं। यानी कि अगर हम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो जिस दिन हमारी खाता खोली जाएगी तो इसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि तूने अपने बाल बच्चे का परवरिश कैसा किया। पालन पोषण का मतलब होता है लालन पालन करना। पालन पोषण का मतलब होता है परवरिश करना। पालन पोषण का मतलब होता है भरण पोषण करना। परवरिश का मतलब होता है, पालन पोषण का मतलब होता है अपने बच्चे का देखभाल करना, बच्चों को खिलाना पिलाना। क्या भरण पोषण, जो पालन पोषण करो जो बोलते हैं उसका मतलब लालन पालन करना बच्चों का, उनका परवरिश करना, उनका भरण पोषण करना, उनका देखभाल करना, उनको खिलाना और पिलाना, है ना। हाँ, ये प्रत्येक माता पिता का जिम्मेदारी है। तो इसके अर्थ को थोड़ा समझने का प्रयास करें। इस समय लालन पालन जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है बच्चों का लालन पालन करना, तो इस शब्द से मैं समझा और आप लोग के सामने समझाने के, लालन पालन करना क्या, पालन पोषण करो बोलता है। पालन और पोषण करो। पालना, जानवर पाले हैं, कभी मुर्गा पाले हैं, बकरी पाले हैं, चिड़िया पाले हैं, तब पालन अच्छा, पोषण मतलब समझते, पोषण करना, खान पान का देना, पौष्टिक चीजों को देना, समझ मारा। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो एक अर्थ है पालन पोषण का अर्थ है लालन पालन, मतलब बच्चे को लाड के साथ प्यार करते हुए उनको पाल पोस कर बड़ा करना। क्या के साथ? बच्चे को लाड और प्यार करते हुए पाल पोस कर उनको बड़ा करना। हाँ, तितर की तरह नहीं, कोयल की तरह नहीं, जो अंडा क्या करता है दूसरे का घोंसला में क्या करता, दे देता और पूर्ति करते रहता है ना, पूर्ति करते था कि जिम्मेदारी नहीं निभाता, दूसरे को दे देता है। कितने लोग बच्चा पैदा करते हैं नानी का घर में छोड़ देते हैं। अच्छा, कितना पैदा किया मामा का घर में छोड़ दिए, किसी ने क्या हॉस्टल में डाल दिए, क्योंकि हमको टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है पालन पोषण करने के लिए। लेकिन बच्चे को जो पालन पोषण चाहिए, बच्चे का पालन पोषण करने के लिए क्या बोलते हैं, लालन पालन जब बोलते हैं उसमें लाड और प्यार के साथ उनको पाल पोस कर बड़ा करना को बोलता है भरण पोषण, है क्या, पालन पोषण। परवरिश शब्द जब इस्तेमाल करते हैं उर्दू शब्द से, तो हम लोग देखते हैं इसका मतलब होता है बच्चे को परवरिश करने का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक और धार्मिक विकास करना। बच्चे का क्या, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विकास करना। यहां मैं एक चीज नहीं लिखा, भावनात्मक विकास करना, वो भी जुड़ा हुआ है, ताकि वो बड़ा होकर समाज का एक योग्य, उत्तम और जिम्मेदार इंसान बने। समझ में आ रहा? खाली ऐसा ही नहीं बड़ा हो जाए सांड की तरह या बांस की तरह, क्या हो, बड़ा होकर एक दिन वो योग्य, उत्तम और एक जिम्मेदार इंसान के रूप में समाज में जिए। पालन पोषण का मतलब और एक शब्द इस्तेमाल किया है भरण पोषण। ये चीज को ज्यादातर लोग समझते हैं। क्या भरण पोषण मतलब? जरूरतों को पूरी करना, यानी कि उनका भोजन को पूरा करना, उनके कपड़ों की जरूरत को पूरा करना, उनको आश्रय देना, रहने का निवास स्थान, घर, घर जहां वो लोग सुरक्षित होकर रह सके, शिक्षा देना, उनको अगर बीमार पड़ गए तो उनका चिकित्सा का खर्च उठाना, और बाकी एक बच्चे की जो बहुत सारे जरूरतें होती है उनको भरण पोषण करना, यानी कि उनके जरूरत को पूरा करना। और ये लोग ज्यादातर लोग माँ बाप सोचते हैं यही हमारा जिम्मेदारी है, यही हमारा जिम्मेदारी है। हाँ सही है, कोई खराबी नहीं है इसमें। चौथा उसका मतलब होता है भरण पोषण का मतलब देखभाल करना, बच्चे को
स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छी स्थिति में रखना, देख रेख करना। गिर गया तो जाकर पट्टी बांधेगा, है ना। और देख रहा बच्चा खेल रहा कि गड्ढा में नाला में ना गिर जाए, तो उसका रखवाली करना पड़ता है ना। तो ये देख रेख, बच्चे को स्वस्थ रखने का जिम्मेदारी माँ बाप लोग इसको देखने की जरूरत है। विशेषकर माँ लोग इधर ज्यादा ध्यान देते हैं। और उन्हें सुरक्षित रखना और अच्छी स्थिति में रखना। अच्छा, और उसका पालन पोषण का दूसरा एक अर्थ है खिलाना पिलाना। ये तो सब लोग जानते हैं, ये लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन आइए इसके गहरे अर्थों को भी हम लोग समझेंगे, कैसे लोग पालन पोषण करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। जब मैं इसके ऊपर अध्ययन कर रहा था कि क्या बोलता है वचन को, बोलता है कि हे लड़के वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। तो लोग बच्चों को पालन पोषण करते हैं, और समाज में मनोवैज्ञानिक लोग जो बच्चों को किस तरह से परवरिश करते हैं, इनको 4 कैटेगरी में बांटे हैं। एक जो कैटेगरी है, एक प्रकार का जो पालन पोषण लोग करते हैं, उसको बोलता है सत्तावादी परवरिश शैली। क्या सत्तावादी मतलब, सत्ता मतलब समझते, पावर वाला शैली। कितने माता पिता इस तरह से बच्चों को पालन पोषण करते हैं। इसकी खासियत क्या रहती है, आप देखिए आपका परिवार में कौन सा चलता है, आप देखिएगा, ठीक है। चाहे आप बच्चे हैं तो आपके माँ बाप आपके साथ कैसे व्यवहार किए, आपको समझ में अभी आ जाएगा। ये जो सत्तावादी पावर वाला जो है, इसे ऑथोरिटी जो रहता है, पावर को अधिक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा कड़ाई करते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बिना स्पष्टीकरण के सख्त नियम बनाते हैं। तू नहीं करेगा ना, बोला ना तो नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा, समझ गया? समझ में आ रहा? किस लिए पापा, किस लिए मम्मी, किस लिए? नहीं, पूछने का नहीं है, बोल दिया ना, मेरा मुंह से निकल गया, तुमको मरना पड़ेगा। समझ में आ रहा? हाँ, अच्छा। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हाँ, तुमको ये बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। कितना 60% है, 80% है, नहीं 90%। इतना पैसा खर्चा कर रहे, तुमको 100% लाना है। हाँ, मतलब वो लोग ज्यादा से ज्यादा उससे उम्मीदें रखते हैं। देखिए बोलता है, हे लड़के वालों, हे बच्चों, माता पिता अपने बच्चों को क्या ना करो, बोलता है रीस ना दिलाओ। इसके द्वारा रीस दिला रहे हैं हम लोग। रीस जो दिलाना मतलब अंदर में आक्रोश उत्पन्न करना, अंदर में क्रोध उत्पन्न करना, अंदर में कड़वाहट उत्पन्न करना, जिसके द्वारा आपके प्रति आपका बच्चों का नजरिया बदल जाता है, रिश्ता में दरार पड़ जाता है। और मलकी का पुस्तक अभी समय नहीं है इसलिए नहीं खोलेंगे हम लोग, तो वहां पाएगा कि क्या होता है कि बच्चों का मन माता पिता से फिर जाता है रीस दिलाने से। समझ में आ रहा? हाँ, बच्चों का मन माता पिता से फिर जाता है। तो ये है सत्तावादी लोग क्या करते हैं, ज्यादा कड़ाई करते हैं, नियम बताते हैं, उसका कारण नहीं बताते, तुमको मानना ही पड़ेगा। हाँ, और बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। माता पिता अपने बच्चों के प्रति गंभीरता और भावनात्मक गर्मजोशी की कमी दिखाते हैं, यानी कि उनके प्रति थोड़ा लाड प्यार स्नेह नहीं दिखागा। हम बाप है तो बाप हैं, समझ मारा? कभी हंसेगा नहीं बच्चा के सामने। बच्चा वैसे बच्चों के, वैसे माता पिता के सामने बच्चे बातचीत नहीं करते, अपना मन का बात नहीं बोल सकते हैं, हमेशा वो तो क्या रहता है ना? ऐसा परवरिश कैसे कहां होता है? हम लोग का भारत संस्कृति में बहुत रहा है। हाँ, क्या है? भारत संस्कृति में बहुत पाया जाता है ये वाला चीज, है ना? अभी धीरे धीरे बदल रहा है। हाँ, समझ मारा? बदल रहा है। हाँ, माता पिता अपने बच्चों के प्रति गंभीरता और भावनात्मक गर्मजोशी की कमी दिखाते, मतलब प्यार स्नेह जो होता है ना, आई लव यू तो हम लोग अभी बोलने सीख रहे हैं, है ना? माँ बाप लोग, बच्चे लोग कहाँ कैसे स्कूल से, टीवी से, सीरियल से सीख के हम लोग को बोल देते हैं, लेकिन अभी भी माँ बाप लोग बहुत नहीं बोलते। आई लव यू मतलब तुमको रोटी दिया ना, यही है मेरा आई लव यू, कपड़ा दिया ना, ये मेरा आई लव यू, बोलेंगे नहीं, कभी प्रकट नहीं करते भावना को, ठीक है? माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने और प्रशंसा करने के बजाय उस पर चिल्लाने और चिढ़ाने में अधिक ध्यान देते हैं।
ये बच्चे लोग बच्चों को प्रशंसा नहीं करेंगे, उनको तारीफ नहीं करेंगे, कोई अच्छा चीज बोलेंगे नहीं उनके बारे में, हमेशा क्या करेंगे, खाली चिल्लाएंगे, चुप। वो लोग का घर में आप जाइएगा, चिल्ला चिल्ली होते रहेगा, देखिएगा। और कौन चिल्ला रहा? बच्चे नहीं, माँ बाप चिल्ला रहे ज्यादा। समझ में आ रहा है? किसके प्रति? बच्चे के प्रति। और उनको ऐसा ऐसा बात बोलेंगे जिसमें वो लोग को अपमानित महसूस होगा। अच्छा, ऐसे माता पिता अनुशासन के लिए छड़ी और डंडा का अधिक उपयोग करते। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये लोग हमेशा कुछ भी किया ना, तुरंत ठप, तुरंत डंडा, तुरंत छड़ी, इतना बेल्ट निकालेगा, कोई जूता निकाल लेगा। समझ में आ रहा है? बहुत लोग ऐसे ऐसा करते हैं। ऐसे ऐसे सत्तावादी माता पिता अपने बच्चों की राय और इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते। बच्चे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उनका मन का बात समझने का वो लोग प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे सत्तावादी परवरिश करने वाले माता पिता अपने बच्चों से कह सकते हैं कि अगर वे गलत व्यवहार करेंगे तो उन्हें प्यार नहीं किया जाए। बदमाशी किया ना, जा हम तुझे प्यार नहीं कर, जा। एग्जाम से फेल हुआ तो ठीक से टेढ़ा से बात नहीं करेगा। मान लो एक सब्जेक्ट में गलत हो गया, चाहे कोई चीज गलती कर दिया, तो हम लोग प्यार को डंडा के रूप में इस्तेमाल करते हैं या तोहफा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग, समझ में आ रहा है? हाँ, प्रेम को हमें कैसे इस्तेमाल करते हैं? पुरस्कार के रूप में या छड़ी के रूप में। बदमाशी करोगे तो हम तुमसे प्यार नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। और अगर अच्छा बिहेव करो तब हम तुमसे प्यार करेंगे। तुम मेरे भालो छेले, तुम खूब भालो छेले। और दूसरा टाइम तुम्हें मंद चले, दुष्ट चले, बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये एक कर्मवादी प्रेम की तरह होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? बच्चों में भावनात्मक समस्या की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे लोग भावनात्मक रूप से इमोशनली अनस्टेबल बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो परिवार में नहीं, जेल खाने में बड़ा हुए है ना। इस बच्चों में खुशी की कमी पाई जाती है। वो लोग देखिए उदास सा रहते हैं, उनका जीवन में बुझा सा रहता है उनका चेहरा, और वो लोग के अंदर निराशा की आत्मा पाई जाती है। और सामाजिक रीति से भी वो लोग चुनौतीपूर्ण रहते हैं, यानी दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ने में उनको तकलीफ होता है। दूसरों के व्यवहार कुशलता उनके जीवन में नहीं पाया जाता, आदान प्रदान में उसको मुश्किल होता है, बोलचाल की समस्या होती है। क्यों? क्योंकि इस परिवार में उनको हमेशा दपट कर, पीट पाट कर, चिल्ला कर उनको परवरिश किया गया है। इसीलिए किसी के साथ अच्छा रिश्ता वो लोग जोड़ने में उनको मुश्किल होता है, क्योंकि उनके माँ बाप के साथ ही उनका अच्छा रिश्ता रहा नहीं। इसलिए दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता जोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उनके जीवन में आत्मसम्मान की कमी होती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, आत्महीनता पाई जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, हिम्मत की कमी पाई जाती है, साहस की कमी पाई जाती है। वो लोग डरपोक से होते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं होते वो लोग उसका उल्टा होते हैं। क्या हो जाते हैं? वो लोग गुस्सैल वाला, आक्रामक और हिंसक बन जाते हैं। क्यों? इनके साथ वैसा व्यवहार किया है। इनके जिंदगी में बचपन में क्या जो बोया गया है? क्रोध और हिंसा बोया गया है। इसलिए बच्चे बड़े होकर भी ठीक वैसा ही बनते, वैसा ही क्या करते? बनते। सत्तावादी परवरिश का ये प्रभाव होता है। दूसरा जो है अनुज्ञात्मक परवरिश। अनुज्ञात्मक मतलब ये ऐसा है, सरल शब्द में बोलेंगे, माँ बाप बच्चे का पालन पोषण नहीं करते, बच्चा लोग माँ बाप का पालन पोषण करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये दूसरा तरीका है। एक है बहुत खड़ूस वाला परवरिश, दूसरा है क्या? बच्चों को ज्यादा आजादी देते हैं लोग, और उनके परिवार में सीमा की कमी होती है। बच्चे लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं, कोई नियम नहीं है, कितना बजे आना है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये करना उचित है, ये करना, वो कुछ नहीं बोलेंगे। उनके पूरा आजाद मस्त मौला बच्चे लोग रहते हैं। बच्चों को अपनी पसंद चुनने का बहुत ज्यादा आजादी दी जाती है। अच्छा बुरा नहीं, बच्चे जो चाहते हैं वो चुन सकते हैं। जब बच्चे गलत चुनाव करते हैं तो उसे सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है और उसे सुधारा भी नहीं जाता है। गलत कर रहे हैं तो उनको सुधारा भी नहीं जाते हैं। जब बच्चे और घर में भी रिश्ता में गड़बड़ी रहता है,
माँ बाप कौन है और बाल बच्चा कौन है पता नहीं चलता। हाँ, क्यों? क्योंकि बाल बच्चे लोग माँ बाप की परवरिश करते हैं, यानी कि माँ बाप बच्चों को खुश रखने के लिए उनको उनको बुरा ना लगे इसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते। मैं कितने माँ बाप को ऐसा करते हुए देखा हूं, जो बच्चों को बुरा भला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर है कि बच्चा मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, तो जब हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे ना तो मेरे को नहीं बोलेगा, नहीं ये करेगा, इसलिए अभी उनको मेरे घर में पैदा होके मेरे ऊपर एहसान किया है, अब हम उनके हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए जीते, ऐसा होता है। और जानते हैं जहां ज्यादा मीठा हो जाता है वहां कीड़ा भी लग जाता है। और बंगला में बहुत अच्छा कहावत है, आदर और बादर। हाँ, इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, इतना इतना स्नेह करते हैं कि बच्चे बंदर बन जाते हैं। और बंदर क्या करता है? सिर में नाचता है। देखें, हम देखें बच्चों को, 12 साल का बच्चा अपना माँ को लात मार रहा है, बहन को पीट रहा है। 5 साल का बच्चा उल्टा पुल्टा कर दे रहा, गाली बक रहा और उल्टा पुल्टा कर रहा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन है माँ, कौन है बाप और कौन है बच्चा? अधिक लाड प्यार करने से क्या होता है, आइए देखिए। ये दूसरा प्रकार का, इसका प्रभाव क्या होता है? ऐसे बच्चे, अगर आप आज अपने बच्चों को सर में चढ़ा के रखे हुए हैं, आपके बच्चे क्या बनेंगे? स्वार्थी बनेंगे, सेल्फिश बनेंगे, खाली अपने बारे में सोचने वाले बनेंगे, दूसरे के बारे में सोचने नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी परवरिश वैसा ही हुआ है। और वो लोग भोग विलास के में डूबे हुए रहेंगे। जब बड़ा होंगे ना, उनको ऐशो आराम ज्यादा पसंद है, उनको वो सब चीजों में ज्यादा खर्चा करने वाले। ऐसे अक्सर घुमक्कड़ बन जाते हैं, ऐसे बच्चे आवारा बन जाते हैं, मनमानी करने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम उसको बहुत लाड प्यार करके उनको बिगाड़ देते हैं। और ऐसे बच्चे घमंडी बन जाते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। उनको लगता है कि पूरा दुनिया हमारे लिए बना है, हमें प्रसन्न करने के लिए। वो लोग अपने आप को क्या इंग्लिश बोलते हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझने लगते हैं, दुनिया का केंद्र समझने लगते हैं। जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए जीते थे, उसी प्रकार दुनिया भी मेरे लिए जिएगा। और ये लोग बच्चे, ऐसे बच्चे लोग अधिक खेलकूद खराब नहीं है, याद रखे, टीवी भी खराब नहीं है, लेकिन अधिक खेलकूद, टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने, इंटरनेट में सर्फिंग करने में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। कहाँ चल रहा है अपना घर में देख लीजिए, इसका घर में क्या चल रहा है आप देख लीजिए। कोई अनुशासन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जहां जाता है चाहे जाएगा, जो करना चाहता है करेगा, मतलब उसको ना बोल ही नहीं सकते हम। इतने माँ बाप इतने कोमल है, इतने कोमल है कि निकम्मे है, अपने बच्चे को डांट तक नहीं सकते। समझ में आ रहा? अपने बच्चे को डांट तक नहीं सकते, सुधार भी नहीं सकते। ऐसा परवरिश दूसरा वाला। एक है सत्तावादी, एकदम कठोर। दूसरा है क्या? लाड़ प्यार में बिगाड़ने वाला। बच्चों को खुश करना ही उनका जिंदगी का मकसद है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो कुछ नहीं, जो चाहते वही करने दें। तीसरा, अच्छा, उसके बाद अधिक क्यों टीवी देखने। अच्छा, और इनके जीवन में क्या होता है कि नियंत्रित करने वाले बनते हैं। ये लोग क्या कंट्रोल फ्रीक होते हैं, दूसरे को अपने कंट्रोल में करने वाला बनते हैं। इजेबेल वाला आत्मा उनके जीवन में काम करती है। वो लोग क्या मैनिपुलेटिव रहते हैं, लोगों को इमोशनल अत्याचार करना, अपने को कंट्रोल करना उनके लिए होता है। जहां भी जाएंगे उसके इच्छा से हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। समझ में आ रहा? सब कुछ, चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रंग हो, चाहे टेबल हो या कुर्सी हो, सब उसके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी हिसाब से उनकी परवरिश हुई है। और ऐसे में क्या होता है, उनका रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता। क्यों? जो व्यक्ति स्वार्थी है उसके साथ अच्छा रिश्ता कैसे हो सकता? अच्छा रिश्ता नहीं होगा। देखिए, आप जानते हैं आपका परिवार में क्या चल रहा नहीं चल रहा, हमको बताने की जरूरत। मैं कितनों को देखता हूं तो बोलते रहता हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि याद रखिए, प्रेम करना जरूरी है, लाड करना जरूरी है, लेकिन अधिक नहीं कि वो बिगड़ जाए।
बैलेंस रखने की जरूरत है। तीसरा प्रकार का जो परवरिश होता है बेपरवाह परवरिश, जिसमें हम लोग देखते हैं, और वो क्या है, जिसमें बच्चे माँ बाप लोग, बच्चे लोग पैदा हो गया, परवरिश कैसे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो लोग को कुछ पता नहीं। वो लोग रहते हैं अपने दुनिया में। हाँ, बच्चे लोग क्या हो रहा नहीं हो रहा उनके जीवन के साथ उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। हाँ, ये कोयल की तरह जिंदगी जीते हैं, ये तितिर की तरह जिंदगी जीते हैं। हाँ, समझ में आ रहा? ऐसे माता पिता भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं, उनके जीवन में लाड प्यार की कमी पाई जाती है, बच्चों को प्यार एकदम नहीं करते, लापरवाह उतना नहीं करते। एक है कठोर, वो प्यार नहीं करते वो लोग भी, ये लोग भी ठीक है बच्चे हैं, लेकिन उनके प्रति स्नेह और प्यार की कमी पाई जाती है। ठीक है, और ये लोग बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेते, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा हमको कोई परवाह नहीं, ओ कहाँ खतरे जगह में जा रहा हमको परवाह नहीं। और जैसे कि पियक्कड़ माँ बाप, जिसका बाप पियक्कड़ है, आप जानते हैं, बच्चों का ठीक से देख रेख करेगा नहीं। जिम्मेदारी क्या है, बोतल से उसको फुर्सत नहीं, बोतल से उसको फुर्सत नहीं है माँ को या बाप को, तो बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? हाँ, लापरवाही तो बचेगा। और ये लोग बच्चों को नियंत्रण नहीं करते, छोड़ देते, जहां जाता है जो करता है, जिसके साथ जाता है, जहां घूमता है, जैसे उठता बैठता, कोई चीज से लेना देना नहीं है। अब देखें ऐसे माता पिता, इसलिए एनकाउंटर करते हैं तो हम लोग ये भी पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह हैं? ये भी पूछते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ नाम मात्र अपेक्षाएं रखते हैं, यानी कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, उनके लिए कोई नियम नहीं बनाते, उनके लिए कोई सीमा नहीं बनाते, उनके लिए कोई टाइम नहीं डालते, क्या कर सकते हो, कितना बजे जा सकते हो, कितना बजे कर सकते हो, क्या नहीं सकते हो, क्या नहीं, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते हो, कोई नियम कानून नहीं, उनको पूरा छोड़ दिए तो छोड़ दिए। हाँ, उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते। हाँ, ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते, उनका बोली वचन से ही पता चल जाएगा। आजकल के बाल बच्चे एकदम ठंडा, कोई उतना लगाव नहीं रहता है, अपने बच्चों के जीवन में एकदम शामिल नहीं होते, उनके दुख में वो लोग शामिल नहीं होते, उनके सुख में शामिल नहीं होते, उनके आनंद में शामिल नहीं होते, मतलब कुछ नहीं है भैया, है पैदा कर दिए बस। कितने बहन लोग इस बात को मानेंगे? बच्चों के जिंदगी में जो कुछ होता है हम ही को देखना पड़ता है, उसका बाप तो खाली काम में जाता है, खाली आता है बात। अब देखें कैसे बच्चे के जिंदगी में बाप का एक भी इनपुट नहीं रहता है, खाली वो कमाई करता है, चाहे जाता है घूमने जाता है, चाहे नौकरी में जाता है, इधर कर रहा है। बच्चों की जिंदगी कुछ इनपुट नहीं है, उनका निवेश नहीं है। हाँ, रह कर भी नहीं रहना, भावनात्मक रूप से माँ बाप रह कर भी नहीं रहते हैं, समझ मारा? इंग्लिश में बताया डिटैच्ड, इमोशनली डिटैच्ड। हाँ, भावनात्मक रूप से उनसे उतना लगाव नहीं रहता है। और बच्चों को मार्गदर्शन भी नहीं करते। हाँ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या करियर चुनना चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके साथ उठना बैठना चाहिए किसके साथ नहीं करना चाहिए, कोई मार्गदर्शन नहीं करते, कोई सहायता नहीं करते, और कैसे करे नहीं करे उसके ऊपर नजर ही नहीं रखते। नीति वचन को पढ़िएगा तो एक उत्तम पत्नी के बारे में देखिएगा। आइए मेरे साथ खोलिए नीति वचन 31 अध्याय खोलिएगा और मैं पढ़ देता हूं 27 पद को। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। क्या बोलता है? अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। उत्तम पत्नी, उत्तम स्त्री, उत्तम माँ। हाँ, उसी प्रकार। लेकिन यहाँ जो है ये लोग बेपरवाह वाले, क्या हो रहा नहीं हो रहा चढ़ने का और वो लोग अपने स्वयं के जीवन में व्यस्त रहते हैं। काम है तो काम है, नौकरी है तो नौकरी है, मौज मस्ती है तो मौज मस्ती है। हाँ, आप लोग देखें ऐसे लोगों को, काम से आएगा, उसके बाद पहले जमाने में होता था अखबार लेके पढ़ेगा, बच्चे लोग बोलेगा पापा टाइम नहीं, चलो बैठ। अभी उसका मतलब टीवी आ गया। हाँ, टीवी आ गया तो फिर उसमें व्यस्त रह गए। और अभी तो तीसरा आ गया मोबाइल।
इससे पहले तक क्या हुआ, शाम हुआ तो क्लब में जाएंगे, वहां पर खेलने के लिए, करने के लिए। रात को ठीक खाने के समय में हम लोग आएंगे, हाँ खाना बनाया, बस खाएं, खाने के बाद सो गए। समझ में आ रहा? आप देखें ऐसे, हाँ जीव अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। और ऐसे लोगों को बहुत बार सच में जो बच्चों को कैसे परवरिश करना पता ही नहीं होता। शायद उनको भी लाड प्यार ना मिला हो, चाहे कुछ भी हो, या उसके अंदर ये चीज का ये अक्ल ही नहीं है, और बच्चों की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। चप्पल बच्चा का जूता फट गया है, फटा ओला, नीचे पानी घुस रहा है, ऐसे में स्कूल जा रहा, बाप को पता नहीं, माँ को भी ध्यान। स्कूल से बच्चे आई और उसका यहाँ पर कटा हुआ है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? ऐसे माँ है, कैसे बाप दिखाई नहीं दे रहा हमारे बच्चे कट के खून बह के आया है, ऐसे है? हाँ है ऐसे माँ बाप, कोई चीज को ध्यान नहीं देते। हाँ बहुत लोग यही सोचते हैं कि कुछ आवश्यकता जैसे खाना पीना और कपड़े लत्ते और स्कूल का फीस दे देना, मेरा जिम्मेदारी खत्म। बस क्या, खाना दे दिए, पीना दे दिए, कपड़ा दे दिए और स्कूल भेज दिए, स्कूल का फीस दे दी, बस इतना ही मेरा काम है और कुछ काम नहीं। बच्चों और माँ बाप के बीच में बातचीत, आदान प्रदान और भावनात्मक रीति से कोई भी लगाव नहीं रहता। लापरवाह, तितर की तरह और कोयल की तरह जिंदगी जीते। क्या मसीह लोग भी ऐसा पाए जाते हैं? हाँ पाए जाते हैं, क्योंकि हम इसी संसार के हिस्से हैं, इस संसार के हिस्से। याद रखिए, रोटी कपड़ा और स्कूल भेज देने से जिम्मेदारी पूरा नहीं होता, इससे अधिक है। इसका प्रभाव क्या होता है? ऐसे बच्चे जब जवान होने लगते हैं, टीनेजर बन जाते हैं, तो वो लोग क्या भगोड़ा प्रवृत्ति के हो जाते हैं, भगोड़ा प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्योंकि कोई तो पूछने वाला, कोई परवाह नहीं करता, वो लोग भगोड़ा प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हाँ निठल्लू बन जाते हैं। ऐसे समय से पहले वो लोग सियाना बन जाते हैं। क्या हो जाता है? समय से पहले वो लोग सियाना बन जाते हैं। माँ बाप के प्रति विरोधी और आक्रामक रवैया अपनाते हैं लोग। माँ बाप के प्रति लोग बात करेंगे तो गुस्सा रहेगा उनके अंदर, आक्रमण कर रहेगा। हाँ हर एक टीनेजर जब एक उम्र होता है 13 साल 12 साल से ऊपर होने लगता है, तो उनके अंदर एक तो विद्रोह का भावना रहता ही है, लेकिन इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। माँ बाप के प्रति विद्रोह, रिबेलियस नेचर उनके जीवन में पाया जाता है, और कभी कभी उनके अंदर आक्रामक हिंसक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। आक्रामक और हिंसक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किस चीज से गुस्सा है? किस चीज से गुस्सा है? उनको मालूम है उसकी जरूरत क्या है, और उसको वो नहीं मिल रहा है, तो अंदर में क्या होता है? अंदर में आक्रोश पैदा होने लगता है। जैसे आप लोग जानते हैं, जो पत्नी को जो पति से प्यार नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है? देखें आप लोग, वो गुस्सा कभी कढ़ाई के ऊपर निकालती है, कभी चाय में निकाल लेती है, कभी आपका सब्जी में निकल जाता है। लेकिन सब्जी ने कुछ गलती नहीं किया, कढ़ाई ने कोई गलती नहीं किया, चाय ने कोई गलती नहीं किया, उसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उसे दिखाई। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार बच्चों को जब प्यार नहीं मिलता है, ध्यान नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं वो बच्चे? आक्रामक, गुस्सा, क्रोध से भरे हुए रहते हैं, और ये लोग आवेगी व्यवहार करते हैं। मतलब बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। समझ में आ रहा? क्या बिना सोचे समझे बोलते? क्या बोला है लड़का, इसको क्या बोलेगा नहीं बोलेगा समझ में आता है। बिना सोचे समझे कुछ खरीद लिया, बिना सोचे समझे खरीदना, बिना देखे सड़क पार करना, क्रोध का अचानक गुस्सा का बमबाजी होना, बहस और लड़ाई करना, संपत्ति को नष्ट करना, तोड़ फोड़ करना, चोरी करना, नियम और कानून को तोड़ना, ये स्वभाव उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन हुआ कैसे बच्चा ऐसा? आप लोग तो नहीं सिखाए, आपने नहीं सिखाया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने उसको ऐसा बना दिया, क्योंकि आपने उसके प्रति लापरवाही की। ऐसे बच्चे नशा के आदी हो जाते हैं। क्यों? ड्रग लेने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। क्यों मालूम है? अंदर से खोखलापन, उनको जो प्यार चाहिए, उनको जो ध्यान चाहिए, उनको नहीं मिलता है। अंदर से लोग खोखला है, तो इस खोखलापन को भरने के लिए वो लोग क्या करते हैं? दारू, नशा
और सेक्स का पीछा करने लग जाते। ये बच्चा ऐसा बिगड़ा क्यों? बिगड़ा क्यों? माँ बाप की लापरवाही। वो अपने भावनाओं को, इमोशन को काबू नहीं करते, गुस्सा को काबू नहीं करेंगे, निराशा को भी काबू नहीं कर सकते, और ऐसे बच्चे आत्महत्या की भी कोशिश करते हैं। आत्महत्या के भी, क्योंकि वो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। माँ बाप को तो परवाह नहीं मेरा। आप सुने, मैं इसी महीना कहीं गया था, पिछले साल भी गया था एक परिवार में। मेरा बाप को तो मेरा चिंता ही नहीं है, क्या होता है उसको पता ही नहीं। आज बच्चा आक्रामक हुआ है, किस लिए? क्योंकि आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। उनके अंदर नियंत्रण की, सेल्फ संयम की कमी होने के कारण क्या करता है, समय पर काम नहीं करते वो लोग, या समय पर काम नहीं कर पाते, या काम करना ही नहीं चाहते। क्यों? कोई उमंग नहीं है जिंदगी में। जो पौधा को कभी सूरज का रोशनी मिला नहीं, पानी मिला नहीं, खाद मिला नहीं, वो क्या रहेगा? मुरझाया हुआ पैदा रहेगा। मुरझाया हुआ पौधा बड़ा होगा, क्या उसमें फल और फूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको सूरज का रोशनी, खाद और पानी मिला नहीं। और पढ़ाई लिखाई में, जिंदगी में अधिक कुछ वो लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माँ बाप लापरवाह ही दिखाते। चौथा परवरिश करने का तरीका हम लोग देखेंगे, आइए, वो है साधिकारात्मक परवरिश, यानी कि अधिकार के साथ परवरिश कर रहे हैं। अधिकार के साथ परवरिश कर रहे हैं। एक है सत्ताधारी देखें, दूसरा बात देखें अनुज्ञात्मक, यानी कि लाड प्यार में बिगाड़ने वाले, तीसरा हम लोग देखें लापरवाही, और चौथा है साधिकारात्मक परवरिश, यानी कि इस परवरिश में माता पिता अपने अधिकार का उपयोग करते हैं और अपने जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाते, तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इनको वो लोग नियम बनाते हैं और तय करते हैं, और उसके लिए जिम्मेदार भी होता है। अगर नहीं करोगे तो बस बाबू नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? वो लोग सीमा को तैयार करते हैं। इस शैली में माता पिता अपने बच्चे को सुरक्षित महसूस कराते हैं। ऐसे माता पिता जो है, जो अपने बच्चों के पास वो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, बच्चे लोग। और ऐसे माता पिता अपने बच्चों की बात सुनते हैं, बोलते खाली नहीं रहते, उनके बात भी सुनते हैं। और अपने बच्चों को के दृष्टिकोण, वो क्यों ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनके सोच विचार को भी वो लोग सुनते हैं। अपने बच्चे को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तुम ऐसा करो, तुम निर्णय करो। ये लोग हर चीज सब मैंने जो बोल दिया सब बोल दिया, ऐसा नहीं, उनको निर्णय लेने देते हैं और निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अगर गलत निर्णय करे तो उनको आइडिया देते हैं कि नहीं, ये निर्णय नहीं सही है, ये निर्णय सही है। अपने बच्चों के साथ नियम तो बनाते हैं, लेकिन नियम के कारणों को भी बताते, क्यों, ये तर्क के साथ उनके नियम का व्याख्या करते हैं। अच्छा तुम वहां नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये बताना पड़ता है, और ये लोग बताते हैं। ये लोग बताते, आपके बच्चे समझदार हैं, अगर आप उनको प्यार पूर्वक, नम्रता पूर्वक समझाएंगे, वो लोग समझ जाएंगे और मानेंगे भी। अपने बच्चों की चिंताओं को वो लोग क्या करते हैं, खुले दिमाग से सुनते हैं। और अगर बच्चा सहमति नहीं, मैं पापा हम नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, तो किस लिए नहीं करेंगे, उनको भी वो लोग ध्यान से सुनते हैं। और ऐसे शैली में माता पिता का परवरिश को सबसे फायदेमंद समझा जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने अधिकार तो उपयोग कर रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, आजकल बोला जा रहा है कि बच्चों का मित्र बनो, इसलिए माँ बाप क्या, लड़की थोड़ा बड़ा हुआ, लड़का बड़ा हुआ, उसका दोस्त बन जाते, दोस्त, फ्रेंड। मेरे प्रियो, यहीं पर सबसे बड़ा गलती है। आप उसका सहेली बनेंगे तो नहीं चलेगा, सुनेंगे सही, लेकिन सहेली बनने का प्रयास मत करें। आपके बेटा और बेटी के लिए एक ही माँ और एक ही बाप होगा, उनके सैकड़ों और हजारों मित्र और सहेली और दोस्त मिलेंगे, बाप तो बाप ही रहेगा। इसलिए बाप की जिम्मेदारी की तरह
पूरा करना चाहिए। जिम्मेदारी को बाप की तरह ही पूरा करने की जरूरत है। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं तो बाद में आपको मुश्किल होगा जब आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, उनका बात को सुनना है, उनके विचारधारा और दृष्टिकोण को सुनना है, उनसे आदान प्रदान करना है, उनको सलाह देना है, उनके इच्छाओं को सुनना है, सब कुछ करना है। लेकिन अंतिम में आप जानते हैं आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। नहीं तो उन बच्चों उन माँ बाप की तरह होंगे जो लड़का मैट्रिक पास हुआ, हाँ, उसको बाइक का डिमांड किया था, मैट्रिक पास हुआ, बाइक दे दिया, हाँ, हफ्ता भर नहीं हुआ लड़का गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं अभी ये उम्र नहीं हुआ, ये नहीं कर सकता है, तो आप अभी रुक जाए। हाँ, समझ गए? ऐसे बच्चों का प्रभाव क्या होता है? ऐसे बच्चों परवरिश का प्रभाव, बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं, बच्चे मिलनसार होते हैं, हाँ, मिलनसार होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, स्कूल और दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, संघर्ष में को निपटने सीखते हैं और बड़े होकर समाज में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता उनके साथ अधिकार पूर्वक व्यवहार करते हैं। बच्चे को अभी हम लोग जो वचन को पढ़े इफिसी के पत्र 6 अध्याय, हे लड़के वालों, अपने बच्चों को रूस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। लिखा क्या लिखा हुआ? हे बच्चे वालों, अपने क्या बोलता है? बच्चों को रीस ना दिलाओ। इंग्लिश बोलता है योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों, आपके बच्चों, आपका ये बच्चा आपका है, हाँ, ये टैब मेरा है, ये फोन मेरा है, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मेरे बच्चे के ऊपर मेरा अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग करना है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मत बनिए कि 14 साल होते बाप आप कुछ नहीं बोल सकते बच्चे की जिंदगी में, हाँ, इसलिए सबसे अधिक बिगड़े हुए इंसान बच्चे ज्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि आजादी के नाम पर अब बहुत कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, अपने बच्चे हैं, माता पिता का उनके ऊपर अधिकार है। इसलिए पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं ना, जो माँ बाप जो बच्चे दंगैत बन जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं, माँ बाप को श्राप देते हैं, पुराना नियम बोलता है उसको मार डालो, बोलते हैं। इतना कड़ा था पुराना नियम में। हम नहीं बोले अपने बच्चों को मार डालो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये समझो कि बच्चे आपके हैं, रीस ना दिला, परंतु प्रभु के अपने बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, इसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, और उनके भला और बुरा का सोचना आपका जिम्मेदारी है, लेकिन उनका सम्मान करना भी जिम्मेदारी है। रीस ना दिलाओ बोलता है, मतलब आप उनके साथ कचड़े की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हम लोग उनके साथ बहुत प्रकार से रीस दिलाते, कैसे? दूसरे के साथ तुलना करने के द्वारा, क्या करते रहने के द्वारा, कभी कभी बहुत ही कड़ा रवैया ये करने के द्वारा। आपको समझने की जरूरत है, ये बच्चे हैं। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें, तो कैसे हम लोग बच्चे को क्या परवरिश करें। खाली रोटी, कपड़ा और स्कूल शिक्षा देने से आपका और हमारा जिम्मेदारी पूरा नहीं होता। एक मसीह माता पिता का जिम्मेदारी क्या है? बोलता है प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। खाली स्कूल और खाना और कपड़ा देने से नहीं हो जाता, प्रभु की शिक्षा देना माता पिता का आत्मिक कर्तव्य है। दूसरा, उसको चेतावनी देना भी आपका कर्तव्य है। समझ मारा? खाली खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, उनके मनोरंजन का उपाय करना, उनके मन की मुरादों को पूरा करना आपका जिम्मेदारी नहीं है, वरन हाँ वह तो जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बढ़कर है प्रभु की शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करो। खाली पालन पोषण मत करो जो संसार के लोग करते हैं, प्रभु की शिक्षा भी देना जिम्मेदारी है। दूसरा है, और प्रभु का चेतावनी को भी देना है। ये दोनों के साथ परवरिश करो, तब इसके साथ पालन पोषण करो। और प्रभु की शिक्षा देते हुए इसके ऊपर हम लोग बहुत अध्ययन कर सकते हैं, टाइम हो गया, इसीलिए कई तो पॉइंट आप लोग के सामने रखें। खाली पॉइंट को हम पढ़ देंगे और आप लोग समझ जाइएगा, और लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर अपने बच्चों का प्रभु में पालन पोषण करना है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी दे हुए अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई तो पॉइंट आप लोग के सामने हम रखते हैं। पहली बात, परमेश्वर का आज्ञा मानना सिखाइए। वहां लिखा हुआ ना, इफिसी 6 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक बोलता है,
हे लड़के वालों, अपने माता पिता का आज्ञा मानो बोलता है ना। हे लड़कों, हे बच्चों, अपने माता पिता का आज्ञा मानो। हाँ, यहाँ पर पहला चीज शिक्षा सिखाने की जरूरत अपने बच्चों को, परमेश्वर का आज्ञा मानना सिखाना। दूसरा बात, माता पिता का आज्ञा मानना सिखाना। याद रखिए, बच्चों का आज्ञा मानना कौन सिखाएगा? स्कूल का टीचर, पास्टर या संडे स्कूल टीचर नहीं। आपके बात वो मानेंगे नहीं मानेंगे, इसका शिक्षा आप खुद देंगे। अब नहीं सुनता है, नहीं मानता है, अरे एक तो अच्छा से लगाइए, ठीक लाइन में आ जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, वो जो करता करते, वो एकदम नहीं सुनता है। कैसे नहीं सुनेगा? सुनने की शिक्षा आप देंगे। माता पिता का आज्ञा मानना बोलता है, लेकिन बच्चा ऑटोमेटिक नहीं मानना चाहेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का आज्ञा मानना सिखाना है, तो अपने आज्ञा मानना पहले सिखाइए। जो बच्चे अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर का आज्ञा भी नहीं मानेंगे। दूसरा, हाँ तो अच्छा, तीसरा, परमेश्वर का आदर करना। क्या करना? परमेश्वर का इज्जत करना, सम्मान करना सिखाइए। चौथा, ठीक उसी के साथ जुड़ा है, माँ बाप का इज्जत करना सिखाना है। बोलता है, ये जो इफिसी के पत्र को पढ़े तो अपनी माता और पिता का आदर कर। माँ का आदर करना कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे। बाप का आदर करना कौन सिखाएगा? आप सिखाएंगे। यानी कि जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक बार मेरी बेटी 2.5 साल की करीब थी होगी, 2.5-3 साल की होगी, लेकिन अचानक अपने माँ के ऊपर लात चला रही। हाँ, सोई है, बच्चा बदमाशी कर रही, अब बेड में सोई है, लात मारने लग गई। हम एक तो ये लिए कंघी लिए, ठप 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 लगाए, अच्छा से लगाए, बोले सावधान, अगर दोबारा करेगी ना टंगड़ी तोड़ देंगे। समझ में आ रहा? माँ का इज्जत आप नहीं करते हैं तो आपका बच्चे भी आपकी पत्नी का इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप पति का इज्जत नहीं करते, आपके बच्चे भी आपके पति का इज्जत नहीं करेंगे, यानी अपने बाप का इज्जत नहीं करेंगे। बाप का इज्जत करना आप सिखाएंगे, माँ का इज्जत करना आप सिखाएंगे। जो बच्चे माँ बाप का इज्जत नहीं करते, परमेश्वर का इज्जत कैसे करेंगे? ठीक है, माता पिता का आदर करना सिखाने की आवश्यकता है। स्कूल नहीं सिखाएगा, संडे स्कूल नहीं सिखाएगा, आपको सिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? नहीं तो बच्चे आपका इज्जत नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, सर में चढ़ेंगे। पांचवा, परमेश्वर का लोगों का आदर करना। एक वचन को पढ़ दीजिएगा, भजन संहिता 16 का 3 को पढ़िएगा। ये एक तो वचन है जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, भजन संहिता 16 का 3, जल्दी पढ़िए। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण कर। पढ़िए 16 का 3। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूं। हाँ, परमेश्वर का आदर करने के साथ साथ परमेश्वर के लोगों का भी क्या करना है? आदर करना। परमेश्वर के लोगों का क्या करना? इज्जत करना सिखाएं। परमेश्वर के लोगों का इज्जत करना सिखाएं। अगर आप परमेश्वर के लोगों का इज्जत नहीं करते तो आपका बच्चा आपका बोली और व्यवहार के द्वारा सीख जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं परमेश्वर का बच्चे लोगों का बहुत इज्जत कर रहा है ना, ऑटोमेटिक वो सीखेगा इज्जत करना। लेकिन आप परमेश्वर के लोगों का निंदा और टुकचाचानी करते और उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो वो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। आपको सीखने की जरूरत है। हाँ हाँ, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं। वचन बोलता है रोमियो में कि एक दूसरे का अधिक आदर करने में बढ़े चलो, बोलता है ना। अच्छा, आगे, नियमित रूप से चर्च जाना सीखें। अगर महीना में 1 बार आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, तो बदलिए वाला। अगर आपके लिए चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंग्लिश में किसी ने बहुत अच्छा, भाई आशीष ने लिखा था, इफ द चर्च अटेंडिंग चर्च इज नॉट इम्पोर्टेंट टू यू फॉर योर चिल्ड्रन इट विल बी अननेसेसरी। हाँ, अगर कलीसिया में आना, आराधना के लिए उपस्थित होना, चर्च में आना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आपके बच्चों के लिए बेजरूरत बन जाएगी, बेजरूरत बन जाएगी, अननेसेसरी बन जाएगी। आप खुद आकर कलीसिया, अगर मसीह परिवार की स्थापना करना चाहते हैं तो आपका जिंदगी को कलीसिया के इर्द गिर्द बनाइए। समझ में आ रहा? अपने जीवन को कलीसिया के इर्द गिर्द बनाइए। 8वां, हर दिन प्रभु के साथ समय बिताना सिखाइए। खुद प्रभु के साथ समय बिताइए और उसके साथ उससे भी क्या समय बिताना सिखाइए। आजकल के बच्चे मोबाइल आ गया, पढ़ना नहीं चाहते बाइबल। सच में आप लोग जानते हैं घर में कितना प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ? अच्छा, तीसरा, प्रार्थना करना सिखाइए।
खुद प्रार्थना कीजिए और उनको प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करने के द्वारा बच्चों के जीवन में परमेश्वर के साथ आलाप करने का, बातचीत वार्तालाप करने का आदत बनेगा। और जब आप नहीं रहेंगे तो किसी से बात करना चाहेगा तो उसका पिता, स्वर्गीय पिता हमेशा उपस्थित रहेगा। 10वां, उच्च अधिकारी का विश्वास करना सिखाएं जो उन्हें सुधारते हैं। हाँ, अगर कोई उसको सुधारता है तो उसके पीछे उसके जो भलाई है, अच्छा मनसा है, उस पर भरोसा रखना सिखाएं। बहुत लोग, बच्चे लोग ऐसे हैं कि कोई भी उसको नहीं सुधार सकता, उनके माँ बाप भी नहीं सुधार सकते। हमको एक बार हमको याद है, एक बार एक जवान लोग आया, बोला पास्टर सिर्फ आप हमको कुछ बोल सकते, अगर कोई हमको अगर कोई बोलेगा ना हम कभी नहीं सुनेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे बोले। वो सोच रहा कि पास्टर खुश हो जाएगा इससे। किसी का सुनने का उनको आदत नहीं। जब उच्च अधिकारी, टीचर है, पास्टर है, अंकल है, आंटी लोग, जब बड़े लोग हैं उनको सुधारते हैं तो उन पर भरोसा करने, विश्वास करना सिखाएं, उनका इज्जत करना सिखाएं। समझ में आ रहा? आज यही बात बोले, बच्चे आराध्या का जिम्मेदारी उनके माँ बाप का खाली नहीं, कलीसिया का भी। समझ में आ रहा? उसमें उनका भी इनपुट है। 11वां, समय का इज्जत करना सिखाएं, काम में कड़ी मेहनत करना सिखाएं। कोई भी काम करते हैं, कुलुसी 3:23 के हिसाब से, जो कुछ तेरे हाथ में है उसको पूरे मन से करो, तन मन से। कड़ा मेहनत करना सिखाएं, समय का इज्जत करना सिखाएं। और 12वां, घर या बाहर हमेशा परमेश्वर के प्रति संवेदनशील रहना सिखाएं। हम लोग पिछले सप्ताह देखे, परमेश्वर सर्व उपस्थित है ना? सर्व उपस्थित परमेश्वर को आप अगर जानते हैं, मतलब तू पार्क में है तो भी वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, सिनेमा हॉल में है तो भी वहां परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्लब में गया तो भी वहां परमेश्वर साथ है, स्कूल में वहां परमेश्वर साथ है, हाँ, बाथरूम में परमेश्वर साथ है, मैदान में परमेश्वर साथ है। जहां कहीं जाते हो बेटे बेटी, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इस बात को अगर जान जाएगा ना, बाइबल अगर नहीं पढ़ता है कोई व्यक्ति, लेकिन इतना जानता है कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, हमेशा मुझे देख रहा है, वो बहुत सारे पाप और बुराई से बच जाएगा। वचन बोलता है, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण। खाली रोटी नहीं, खाली कपड़ा नहीं, खाली शिक्षा नहीं, प्रभु का शिक्षा देना और चेतावनी देना दोनों अपरिहार्य है। एक प्रकार का परवरिश क्या है? सत्ताधारी, बहुत कड़क। दूसरा है क्या? लाड प्यार में बंदर बना देना। तीसरा है दूर रहो, लापरवाही, इमोशनली कुछ भावनात्मक। और चौथा है साधिकार के साथ अपने जिम्मेदारी को पूरा करें। परमेश्वर के लिए, इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु, मेरे परिवार में कौन कहाँ गड़बड़ी चल रहा है, हमको समझने के लिए सहायता कर, ताकि मैं एक अच्छा माता और पिता बन सकूं। आप जब शादी ब्याह करेंगे, लड़के लड़कियां जानने की जरूरत है क्या उचित है और क्या उचित नहीं। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, हे बच्चे वालों, हे लड़के वालों, अपने बच्चे को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पालन पोषण करें अपने बाल बच्चों को, लेकिन इससे अधिक हमारी जिम्मेदारी है प्रभु, उससे अधिक जिम्मेदारी है प्रभु कि हम उन्हें तेरी शिक्षा देते हुए उनका पालन पोषण करें और तेरा चेतावनी देते हुए प्रभु उनका पालन पोषण करें। इसके लिए अकल, बुद्धि, समझ तुझ प्रदान कर, और हम ऐसा कर प्रभु कि हम अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं। हाँ प्रभु, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, विशेषकर आराध्या, राकेश भाई और पद्मा के साथ बनी रहे, आमीन।